ईरान पहले से ही इजराइल के निशाने पर है। इजराइल सीधा अटैक करने की तैयारी कर रहा है। ईरान को यह बात पहले से पता है। ईरान पूरी तरह से अलर्ट पर है। लेकिन अब जब हुथीस के जहाजों पर अमेरिका ने अटैक किया लाल सागर में, जिस हमले में 10 हुथीस के लड़ाके मारे गए, उसके बाद ईरान ने वो काम किया जो ईरान करता ही नहीं। ईरान ने तुरंत उसी लाल सागर में, जहां 21 से 22 देशों के संगठन का युद्धपोत मौजूद है और खासकर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन का युद्धपोत मौजूद है, उसी इलाके में अब ईरान ने अपना युद्धपोत भेज दिया है, जिससे टकराव की आशंका बढ़ गई है। वहीं ईरान ने अपने जुड़े हुए तमाम लड़ाकू ग्रुप को, यमन हो या सीरिया या इराक, पीछे हटने को कह दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान डर गया है? तो जवाब यह है कि नहीं। ईरान अपनी इंटेलिजेंस से अपने उन ग्रुप्स को मदद दे रहा है। खबर यह है कि उन ग्रुप के ऊपर इजराइल बड़ा अटैक कर सकता है, जिस वजह से ईरान ने पहले ही उनको कह दिया है कि थोड़ा पीछे हट जाओ। वहीं मेरे दोस्तों, अब इजराइल एक बड़ा काम कर रहा है। गाजा और फिलिस्तीन से हजारों की तादाद में इजराइल जाते हैं फिलिस्तीनी लोग काम करने के लिए, कामकाज, दिहाड़ी मजदूरी, नौकरी। अब इजराइल काम कर रहा है इस मुद्दे पर कि फिलिस्तीनी और गाजा को इजराइल आने ही न दे और उनकी जगह भारत और चाइना के मेहनती लोगों की, दोनों देशों के लोग बड़े मेहनती होते हैं भैया, कामकाजू, तो यहां से बुलाया जाए और उनकी जगह फिलिस्तीनियों की जगह भारतीय और चाइनीज को रखा जाए। इजराइल लगभग अपने मकसद में कामयाब होता नजर आया है। सबका ध्यान गाजा पर गया है। मस्जिद अल अक्सा लोगों के दिमाग से ओझल हुई है। इजराइल ने पाबंदी लगा दी है कि अक्सा के अंदर कोई जा न सके। उधर यहूदियों ने डेरा जमा लिया है। मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस के अंदर इस वक्त इजराइल के लोगों की आवाजाही आम हो गई है। उधर जेरूशलेम फिलिस्तीन के इलाके में फिलिस्तीनियों की जमीन को उजाड़ रहा है इजराइल और उनके मकानों को तोड़ रहा है इजराइल। इजराइल के ही अखबार ने बताया है कि इजराइल इस वक्त काफी प्रेशर में आ गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पूरी डिटेल और सबूत के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दायर कर दिया है और इल्जाम इजराइल पर जेनोसाइड का है। अगर यह साबित हो जाता है तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इजराइल के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। ऐसे में इजराइल इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर में है। इजराइल का एक बहुत बड़ा अखबार है हारेट्स डेली। उसके राइटर ने बड़ी बात लिखी। उन्होंने बोला, लिखी नहीं, माफ कीजिएगा, बोला उन्होंने कि क्या इजराइलियों को, इजराइल की सरकार को, हमको फर्क पड़ता है कि गाजा रहे ना रहे, क्योंकि गलत है। और उन्होंने कहा कि यह सपना है इजराइलियों का और बहुत सारे नेताओं का सीक्रेट ख्वाब है कि गाजा से और वेस्ट बैंक से और अलग अलग फिलिस्तीनियों के जगहों को आजाद करा लिया जाए, गाजा खाली कराकर वहां पूरी तरह से अपने आप को बसा दिया जाए। यानी बहुत आसान कर देता हूं कि इजराइल के सबसे बड़े अखबारों में से अखबार का लेखक साफ तौर से फिलिस्तीन के हक के लिए बोल रहा। क्यों? क्योंकि वो जुल्म इतना नहीं देख पाया। सुनिए। The first war that I can recall that has no critics, no resistance, no moral doubts or any other question marks, and if they are, it's always, as you rightly mentioned,